प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जिसमें जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है। कुछ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है उससे पहले, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप देखो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं गोपाल भाई, जो कि हमारा बोरोवर हैं। बोरोवर कौन होता है? वो इंसान जो कि किसी से पैसे क्या करता है, बोरो करता है, ठीक है। दूसरी तरफ आपको दिख रहे होंगे वसूली भाई। वसूली भाई क्या है? वो एक लेंडर हैं। लेंडर मतलब कि जो अपने पैसे को दूसरों को उधार पे दे देते हैं। यहाँ पर आपको उसके दोस्त भी दिखेंगे। गोपाल का दोस्त है, ठीक है, लक्ष्मण नाम है, गोपाल का दोस्त भी है, ठीक है। तो गोपाल भाई ने क्या किया, उनको 10,000 रुपये की नीड थी, तो उन्होंने क्या किया, वो गए वसूली भाई के पास में। उन्होंने बोला वसूली भाई मुझे 10,000 रुपये की नीड है, आप मेरी हेल्प कर दो। तो वसूली भाई ने कहा ठीक है, तेरी हेल्प हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि तुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट वो आप बोलो कि वो प्राइस है जो कि एक बोरोवर को पे करना पड़ता है। यहाँ पर बोरोवर कौन है? गोपाल भाई बोरोवर हैं, यानी कि जो पैसे को बोरो कर रहा है। तो वो प्राइस जो कि एक बोरोवर पे करता है फॉर द यूज़ ऑफ लेंडर्स मनी, लेंडर के मनी को यूज़ करने के लिए जो पैसे पे करे जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट पे कराने के पीछे का क्या रीज़न है? सबसे पहला रीज़न है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब क्या है कि जो भी पैसा आज आपने मतलब जो भी मान लो कि गोपाल ने आज पैसा जो भी उधार लिया है, बाय द टाइम उस पैसे की वैल्यू क्या होती जाती है बेटा? कम होती जाती है। इसीलिए कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे करा जाता है। बाकी दूसरा रीज़न क्या है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी होता है आपका रीज़न। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रीज़न होता है। बाकी आप ध्यान रखना, हमने इन सारे फैक्टर्स को बहुत डिटेल में अपनी क्लास में डिस्कस करा है, तो अब हम डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं इसको, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होगा कि जो पैसे उधार दिए हैं मैंने, वो पैसे मैं कहीं इन्वेस्ट भी तो कर सकती हूँ, तो ध्यान रखना, इसीलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है यहाँ पर। रिस्क फैक्टर आता है और इन्फ्लेशन तो है ही, आपको पता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से इंटरेस्ट को पे कराया जाता है। तो गोपाल को भाई ये चीज़ ठीक नहीं लगी, उसने कहा भाई मेरे को पैसे पे करने पड़ेंगे, अब ज़्यादा 10,000 रुपये ले रहा हूँ, मुझे ज़्यादा पे करने पड़ जाएंगे। तो इसलिए वो भाग कर गया अपने दोस्त के पास में। दोस्त के पास में गया, लक्ष्मण के पास में गया, तो उसने बोला कि भाई मुझे ना पैसे की नीड है, तू मेरी मदद कर दे भाई, पर मैं इंटरेस्ट पे नहीं कर पाऊंगा। उसने कहा इंटरेस्ट दोस्तों में थोड़ी यार इंटरेस्ट पे करते हैं, तू मेरा दोस्त है, 10,000 रुपये तू मुझसे लेगा तो तू मुझे आगे जाकर 10,000 रुपये ही पे कर दियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जब भी बैंक वाली चीज़ें आती हैं ना, फॉर्मल चीज़ें आती हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे करा जाता है, ठीक है। और बाकी आपको पता है दोस्तों में इन सब में इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब बहुत रेयर है, वरना कुछ लोग तो खैर करते होंगे, वैसे बता रही हूँ मैं कि नहीं करने की ज़रूरत पड़ती, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं अपना आगे के टॉपिक्स पे, जो कि हमारा है सिंपल इंटरेस्ट। अब आता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? देखो, हमें दो तरीके के इंटरेस्ट फिलहाल तो भी पढ़ने हैं, सिंपल और कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बचपन में पढ़ा हुआ है, याद आ रहा होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अमाउंट का फॉर्मूला आता है P प्लस SI, यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला एक ये भी बन जाता है हमारा। बाकी आप ध्यान रखना कि ये सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, ये और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क है। तो छोटा सा एक फ़र्क ध्यान रखना, यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट होती है ना, वो कांस्टेंट होता है, यानी कि जो इंटरेस्ट का रेट है, या फिर आप बोलो इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, ऐसे वो वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अब चलो बेटा हम लोग करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, इसके करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ऐसे ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट तो थोड़ा सा ईजी सा टॉपिक है, और आपको इसके जो क्वेश्चन है ना मॉड्यूल के अंदर, हमारे मॉड्यूल के अंदर आपको इसके क्वेश्चन ना बहुत आसान से ही मिलेंगे। ऐसे देखो 4A एक्सरसाइज है हमारी, इसमें पहला आप देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा है 5,000, हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में P दे रखा है 5,000, और हम लोगों को यहाँ पर T दे रखा है 1 और I दे रखा है रुपीज़। हाँ देखो, T दे रखा है आपको 1 और I दे रखा है हम लोगों को कितने रुपीज़ 300। यहाँ पर I दे रखा है ₹300। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं हमें R निकालना है, यानी रेट R की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा है आपका? देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। आपको याद है ये वाला फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ दे रखी है ना, उसके हिसाब से आप पुट कर दो। 300 गिवन है, प्रिंसिपल भी है हमारे पास 5,000, R हमें निकालना है, T की वैल्यू है 300 अपॉन में 100, ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा, 300 इंटू 100 इज इक्वल टू 5,000। ओ सॉरी, T की जगह पर तो आप ध्यान रखना बेटा कितना था, 1। T तो है हमारा 1 यहाँ पर, ठीक है। तो ये इंटू R। अब आप देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये 3 0 से 2 और 1 0 कैंसिल हो गया, बाकी 5 6 पे आ जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 6%। बस सिंपल से क्वेश्चन है ये, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन हैं। चलो अगला मैंने 8th वाला चूज़ करा। 8th वाला बता देती हूँ आपको। द सम रिक्वायर्ड टू अर्न मनी इन द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ, देखो मंथली इंटरेस्ट है, ऑफ ₹1200 एट 18% पर एनम, ठीक है। ध्यान से देखो, रेट दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 है ना ये, आपको रेट दे रखा है कितना, 18%। इंटरेस्ट भी बता रखा है आपको 1200। अब टाइम का ध्यान से पढ़ना, टाइम इसने बोला हुआ है, ध्यान से पढ़ना, इसने टाइम का बोला हुआ है मंथली इंटरेस्ट
करके बोला हुआ है, यानी कि देखो मंथली बोला हुआ है ना, यानी कि 1/12 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा समझाने वाली चीज़ थी। बाकी I = P × R × T अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू जो है हमारे पास वो इसमें पुट कर देते, 1200 है, P हमारे पास नहीं है, ये 18 है, टाइम आपका 1/12 है, 12 और इंटू में 100 है, ऐसे करके। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो आप, तो P = ऐसे हो जाएगा 1200 इंटू में 100 इंटू में 12 अपॉन में 18, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो बस इसको आप इंटू कर दो, तो हम लोग इंटू करेंगे तो 1200 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन में 18 करके आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 80,000। 80,000 सी ऑप्शन, इसमें भी 6 था ना, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत आसान से हैं, आप ट्राई करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट डाउन जरूर करके मुझे बताना कि कोई क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत लग रही है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इसमें अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा P1 + I⁴n। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये रहा हमारा, आई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर, ऐसे करके n की वैल्यू के लिए भी फॉर्मूला है और कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, कुछ डिफरेंट फॉर्मूले होंगे, मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगी, तो वो भी आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो वो थोड़ा आसान पड़ता है हमारे लिए। बाकी ये ध्यान रखना, कन्वर्जन पीरियड के बारे में बता रखा है कि अगर 1 डे, वैसे तो 1 डे वाला नहीं आएगा, 1 मंथ कंपाउंडेड मंथली तो 12 हो जाएगा हमारे यहाँ पर। 3 मंथ है तो ये बात ध्यान रखना आप, नंबर ऑफ कन्वर्जन ईयर ये जो यहाँ पर दे रखा ना, ये इसको निकालने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर ये। ठीक है, तो बाकी उसी के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूज हो जाएंगी। चलो अब हम लोग आगे मेन क्वेश्चंस को करते हैं यहाँ पर, तभी हम लोगों को समझ में आएगा। तो क्वेश्चंस को करते हैं इसके। ये रहा, इसमें आप सेकंड क्वेश्चन देखना, ₹100 विल बिकम आफ्टर 20 ईयर्स एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। से क्वेश्चन को पढ़ के जो हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो हम लिख देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या, ₹100 है बेटा, ये आपको पता है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। ठीक है, रेट हमें दे रखा है यहाँ पर 5%। ठीक है, पर एनम, एन की वैल्यू नंबर ऑफ ईयर जो है वो बता रखा 20, तो ये हो जाएगा 20 ईयर्स। अब आपको क्या करना है, पहले तो हम क्या करते हैं, अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, अमाउंट निकालेंगे तो हो जाएगा P1 + R अपॉन में 100⁴n, इस तरीके से निकलता है हमारा अमाउंट। अब आप क्या करो, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो 100 1 + 5 अपॉन में 100 और ये पावर होगी 20, 100 या जाएगा 1 + 0.05 की पावर 20, 100 या जाएगा 1.05 की पावर 20। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेटर पे 1.05 को 20 टाइम्स वो करके निकालना है। तो इसको अगर हम निकालेंगे, तो अगर आप इसको निकालोगे, इसको इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 2.6533, इस तरीके से आ जाएगा। और अब इसको इंटू कर दिया तो ये 265.33 आ जाएगा। ये आया हमारा क्या, अमाउंट। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो CI निकालेंगे तो वो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका है 265.33 माइनस प्रिंसिपल हो गया आपका 100 गिवन था, इनको माइनस कर दो तो 165.33 सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, कैलकुलेटर से तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत आराम से। देखो 6 वाला, देखो 6 वाले को एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं। तो 6 वाले में कह रहे हैं पॉपुलेशन एक टाउन की इंक्रीज कर रही है एवरी ईयर बाय 2%। ठीक है, किसी एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो हर साल क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है बाय 2%, और ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। ठीक है, अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ बता रखा है। और नंबर ऑफ ईयर बाय विच टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन भी 40%। पॉपुलेशन क्या बता रखा है, कुछ इंक्रीज, तो आपको पता ही है। तो इनिशियली अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो 100 है, मान लेते हैं इनिशियली इतनी है, तो हमें बोला हुआ है यहाँ पर इसने 40% से बढ़ेगी, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। एज 40% का इंक्रीज़ है तो हम 140 हो जाएगा हमारा एक तरीके से। ये R हो जाएगा आपका 2% बोल रखा है, तो अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा P1 + R अपॉन में 100n, ऐसे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे को यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, देखो अमाउंट है 140, P की वैल्यू हमने ली है यहाँ पर 100, 1 + 2 अपॉन में 100 अपॉन ऐसे करके। ठीक है, 1 भेजें तो ये 1.4 बन जाएगा, 1 + 2 अपॉन में 100 की पावर n। अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं, तो ये 1.4 = ये आपका आ जाएगा 0. देखो ये बन जाएगा ना 1.02 की पावर n, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करना है, आपको
1.02 को कैलकुलेटर पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि कितनी बार हमने प्रेस करा है, उसके बाद हमारा आंसर आ रहा है 1.402 इंटू 1.02 इंटू 1.02 3 बार, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 देखो अब आया ना ये, यहाँ पर ध्यान से आप देखो तो 1.4 आ रहा है आंसर, ठीक है 1.4 आ गया, यानी 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करा है, इसलिए हमारे जो n की वैल्यू हो जाएगी कितनी आ जाएगी 17, यानी 1.02 की पावर 17 टाइम्स करोगे तो 1.4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये काफ़ी बार यूज़ करना पड़ेगा, तो ये आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा मतलब इसका आंसर आ जाएगा 17, तो देख लेते हैं हम लोग, ये रहा 17, ठीक है। 8th वाला, अ यूजफुल लाइफ ऑफ अ मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 years and cost 10,000, the rate of depreciation, ठीक है यहाँ पर depreciation है, is 10% per annum, the scrap value at the end of its life is, ठीक है, हमें ये निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा P दे रखा है 10,000 ऐसे, N दे रखा था 10, R भी दे रखा है 10%, ठीक है 10% वही पर एनम हमें दे रखा है। तो अमाउंट निकालेंगे तो P1, ध्यान रखना यहाँ पर आएगा 1 माइनस R अपॉन में 100 की पावर n, यानी कि 10,000, 1 माइनस 10 अपॉन में 100 की पावर 10, 10,000, 1 माइनस 0.1 की पावर 10, 10,000, 1 माइनस 0, ये आ जाएगा 0.9 की पावर 10, और ये आ जाएगा हमारा 10,000 इंटू 0.9 की पावर 10, फिर वही कैलकुलेटर पे 0.9 इंटू 0.9 ऐसे 10 टाइम्स करके करेंगे तो आएगा 0.348678, और बस इनको इंटू कर दो तो 3486.78 आ जाएगा आपका क्या अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन 24,000 फॉर 2 years एट 5% per annum, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रखा है डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका भी फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना, P इज इक्वल टू D इंटू में 100 की पावर 2 अपॉन में R², ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो यानी कि P दे रखा 2400, D निकालना है डिफरेंस, ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4 अपॉन में 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व कर दोगे आप तो 2400 इंटू में 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू D इंटू में 2 3 4, 2 से तो कैंसिल होगा यहाँ पर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो D की वैल्यू आ जाएगी 6 D ऑप्शन, ठीक है। अच्छे से इसको रिवाइज करना बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे, इसके नेक्स्ट टॉपिक्स को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट